नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, एक लंबे अंतराल के बाद में आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं, तो इस बीच और किन्हीं कारणों से हम वीडियो को नहीं डाल सके, तो आज से फिर एक नई शुरुआत करते हैं। और अब आपको लगातार वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और बीच में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। और आज शुरुआत कर लेते हैं। और मित्रों, इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो में अपन 4 महत्वपूर्ण स्टॉक्स की चर्चा इसमें करेंगे। और जो 3 जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही शेयर होल्डर्स के लिए मल्टीबैगर साबित हुए हैं और बड़े अच्छे रिटर्न इनमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ ही जो चारों स्टॉक्स हैं उनमें आज बड़ी अपडेट्स भी है वो मार्केट के दौरान और देखने को मिली है। तो सबसे पहले स्टॉक्स पर चलें, उससे पहले आज मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आज की अगर शुरुआत देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत आज इंडेक्स में देखने को मिली है। प्रीवियस जो क्लोज था 19,500 उसे ऊपर ही खुले और कल अमेरिकी मार्केट और आज मार्केट के दौरान यूरोपियन जो मार्केट थे उनमें भी पॉजिटिविटी देखने को मिली। इसकी वजह से आज इंडेक्स में शानदार तेजी है वो देखने को मिली है। और इजराइल और हमास युद्ध की चिंताओं के बीच और आज इंडेक्स में वर्ल्ड का जो मार्केट था उनमें भी अच्छी रिकवरी देखी। इजराइल के मार्केट थे उसमें भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। इन्हीं ग्लोबल क्यूज और वैश्विक जो युद्ध है उनकी चिंताओं के बीच मार्केट में अच्छी है वो तेज़ी देखने को मिली है। और आज निफ्टी ने भी करीबन 150 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी के साथ करीबन 1% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। और इंडेक्स में एक बार भी नीचे मुड़कर नहीं देखा और सर्पली तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। और ऑल डे ड्यूरेशंस मार्केट में वो तेज़ी देखने को मिली है। और बात करें तो प्रीवियस जो क्लोज था 19,512 उसके ऊपर ही करीबन 50 पॉइंट ऊपर खुले और अच्छी तेज़ी है। और सभी इंडेक्स और जो आईटी कहें और के सेक्टर कहें, बैंकिंग सेक्टर कहें, ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ये सभी जो सेक्टर्स थे वो अच्छी यहाँ रिकवरी देखने को मिली है। और सिमिलरली अपन अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी करीबन 550 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी के साथ और यहाँ भी अच्छी है वो हरियाली देखने को मिली है। और बीएसई सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक्स हैं उसमें मात्र 3 जो स्टॉक्स थे आज जो वो रेड में देखने को मिले हैं, जिनमें टीसीएस और 2 अन्य स्टॉक्स थे। बाकी सभी जो 30 स्टॉक्स थे उनमें आज अच्छी है वो तेज़ी देखने को मिली है। और अब बात करेंगे अपन मार्केट में और जो सेंसेक्स में जो रिकवरी हुई है इजराइल हमास युद्ध की चिंताओं के बीच मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और यही न्यूज हाईलाइट आज वो देखने को मिली है। और इन्हीं चिंताओं के बीच अपन बात करेंगे अपन आज अच्छे जो मार्केट का जो सेंटिमेंट था काफ़ी पॉजिटिवली था, लेकिन इस बीच और जीएम ब्रेवरीज का जो स्टॉक्स है वो 9.5% क्रैश होते हुए देखने को मिला है। और इस तरह की बड़ी जो गिरावट है वो यहाँ जीएम ब्रेवरीज के स्टॉक्स पर देखने को मिली है। तो ये जो एक बड़ी गिरावट का जो कारण रहा, इसके जीएम ब्रेवरीज के कल जो Q2 जो रिजल्ट थे वो अपडेट हुए थे और Q2 जो रिजल्ट्स है काफ़ी वीक देखने को मिले हैं और प्रॉफिट है वो करीबन 1.5% से ज़्यादा है वो इसमें 1.5% से ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। और इसी वजह से यहाँ आपको जीएम ब्रेवरीज का जो स्टॉक्स था वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। हालांकि शुरुआती जो दौर था उसमें स्टॉक्स में क्रैश देखने को नहीं मिला और एक साइडवेज यहाँ पैटर्न देखने को मिला है। और करीब 12 बजे के बाद में और स्टॉक्स में है वो एक बड़ी फॉल्स है वो यहाँ देखने को मिली है, क्योंकि जो रिजल्ट्स के जो इफ़ेक्ट्स थे उनको शायद मार्केट है वो भांप रहा था और उसके बाद में स्टॉक्स है वो करीबन 9% से ज़्यादा है वो क्रैश हुआ है। तो इसके जो रिजल्ट्स थे
Q2 जो रिजल्ट्स थे उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। इसमें Q2 रिजल्ट्स है काफ़ी वीक देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू हालांकि ईयर टू ईयर 7% बढ़ा है, और पिछला जो क्वार्टर था जून 23 की बात करेंगे तो उसकी तुलना में भी यहाँ रेवेन्यू है वो कमी देखने को मिला। 152 करोड़ का यहाँ रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, और पिछले वर्ष की तुलना में सितंबर 22 की तुलना में भी कंपनी का रेवेन्यू है वो कमी आया है। हालांकि ईयर टू ईयर है, इसमें ईयर टू ईयर 7% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन एबिडिटा लेवल पर 4% का लॉसेज हुआ है। नेट प्रॉफिट है वो 1% डाउन हुआ है, और ईपीएस भी 1% डाउन हुआ है। यानी रिजल्ट में कोई बड़ा फिगर देखने को नहीं मिला, और इसी वजह से आज जीएम ब्रेवरेज का जो स्टॉक्स है वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। हालांकि अगर ब्रेवरेज जो सेक्टर देखेंगे तो इसमें अन्य अच्छे स्टॉक्स भी मौजूद हैं। और यदि बात करें अपन न्यूज की तो न्यूज कॉर्नर में Q2 जो रिजल्ट्स थे वो डिक्लाइन देखने को मिले, और इसी वजह से आज इसके कमज़ोर नतीजों के चलते आज स्टॉक्स है वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। और यदि लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो जीएम ब्रेवरेज ने यहाँ 27% का रिटर्न दिया है। हालांकि अब कोई बड़ा रिटर्न है वो इस स्टॉक्स में अभी तक देखने को नहीं मिला है। और यदि अपन बात करेंगे लास्ट 5 ईयर की तो लास्ट 5 ईयर में भी पिछले 5 सालों में भी मात्र 24% का रिटर्न है वो देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक्स है वो पिछले 5 सालों में 24% का ही रिटर्न यहाँ देखने को मिला, कोई बड़े रिटर्न्स अभी तक नहीं मिले। और अब मित्रों बात करेंगे एक महा मल्टीबैगर शेयर्स की, अवांटल लिमिटेड की। और यहाँ स्टॉक्स में 2 मेगा ब्रेकिंग न्यूज के चलते और यहाँ स्टॉक्स था वो यहाँ अपर सर्किट देखने को मिला है। 17% से ज़्यादा की तेज़ी है वो एवेंटल के स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और यदि आज की बात करें तो स्टॉक्स है वो आज जो तेज़ी थी वो काफ़ी देखते ही बन रही थी, और स्टॉक्स है वो अपने 52 वीक हाई के नज़दीक पहुंच गया। 52 वीक हाई की बात करें 324 का था, और यहाँ जो स्टॉक्स है उसमें स्टॉक्स 317 पे आज अपर सर्किट है वो देखने को मिल रहा है। और इस पर अगर 2 मेगा ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो पहला तो इस पर जो अपडेट था वो Q2 अपडेट था। कल कंपनी ने अपने मार्केट क्लोज होने के बाद Q2 रिजल्ट्स अपडेट किए, और शानदार जो Q2 के रिजल्ट्स देखने को मिले, उसके चलते इसमें अपर सर्किट देखने को मिला। साथ ही दूसरी बड़ी मेगा न्यूज़ की बात करें तो इसने रिजल्ट अपडेट के साथ ही इसने कंपनी ने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है। और बोनस शेयर की अगर बात करें तो कि बोनस शेयर किस रेशो में मिलेगा, तो इसमें 1 शेयर के बदले है इसमें कंपनी ने 2 शेयर का 2 बोनस शेयर है वो देने का इसमें अपडेट कंपनी ने दिया है। और इन 2 मेगा न्यूज के चलते आज स्टॉक्स में है वो अपर सर्किट है वो देखने को मिला है, और स्टॉक्स है वो पिछले 6 महीने में ही इसने पैसा डबल किया है, और एक महा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। तो अगर बात करें अपन 6 महीने में इसमें स्टॉक्स है वो डबल हुआ है, और 1 शेयर के बदले 2 बोनस शेयर इसमें दिए गए हैं। और कंपनी जो है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने का काम करती है, और पिछले 5 महीनों में इसने 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और इन 2 बड़ी न्यूज़ के चलते आज इसमें स्टॉक्स में है वो 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और यदि Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का Q2 रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिला है। प्रेजेंट जो क्वार्टर की बात करें सितंबर 23 में, और जो कंपनी का रेवेन्यू रहा है वो 54 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 68 करोड़ का रहा है, और पिछले वर्ष है वो 36 करोड़ का रहा है। तो इसको अगर देखेंगे ईयर टू ईयर 50% की ग्रोथ हुई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हालांकि रेवेन्यू हल्का सा घटा है। और इसमें अपन देखेंगे तो ईयर टू ईयर है वो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एबिडिटा है वो 139% बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 141% बढ़ करके 16 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का 8.5 करोड़ का रहा है। तो यहाँ जो अगर प्रॉफिट देखेंगे अपन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है वो डबल हुआ है, डबल से भी ज़्यादा हुआ है, 8.5 से 16.5 हुआ है। और पिछले क्वार्टर की तुलना में देखेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है वो नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो यही वजह रही थी कि आज 2 बड़े अपडेट थे, इसके चलते स्टॉक्स में आज अपर सर्किट देखने को मिला है। यदि अवेंटल की बात करें तो बहुत ही बेहतर इक्विपमेंट सेगमेंट में कंपनी बहुत ही बेहतर काम करती है, और यदि पिछले 1 महीने का भी अगर रिटर्न देखेंगे तो 35% का रिटर्न है वो कंपनी ने दिया है। और
जो इक्विपमेंट की बात करें तो ये डिफेंस सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स है उनको उनके बनाने का काम कंपनी करती है। और डिफेंस में जो सेक्टर है उसमें पिछले 4 से 5 महीने में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और यदि पिछले इस 1 वर्ष के दौरान की बात करें तो पिछले 1 वर्ष में इसमें यहाँ 4 गुना पैसा हुआ है। कितना हुआ? 4 गुना। यहाँ 300% से ज़्यादा का रिटर्न है वो एवेंटल में मात्र इस 12 महीने के पीरियड के दौरान देखने को मिला है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती 2600% का रिटर्न देखने को मिला है। यदि अपन 2023 से बात करेंगे या 2022 से बात करेंगे तो स्टॉक्स है वो आपको 50 के आसपास और 100 के आसपास देखने को मिला था। तो मात्र इसने 5 सालों में 2600% का रिटर्न दिया। बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंपनी है। अब तक का जो परफॉर्मेंस है कंपनी का बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। अच्छा आगे भी इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता रहेगा। तो इसको अगर आप इस पर स्टडी कीजिए और पोर्टफोलियो में आप इसको जगह दे सकते हैं। और बोनस शेयर का भी इसमें आप पुराने जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसमें बोनस शेयर का भी इसमें एंजॉय करेंगे। और बोनस शेयर के चलते भी इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम अगले दिनों भी देखने को मिलता रहेगा। और मित्रों बात करेंगे केफीआई ग्रीन की। और केफीआई ग्रीन के भी Q2 रिजल्ट्स है वो कल अपने को देखने को मिले थे। और आज यदि रिजल्ट्स का इफेक्ट देखें स्टॉक्स पर तो आज रिजल्ट का इफेक्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। स्टॉक्स मात्र है वो आधी फीसदी की तेजी यहाँ देखने को मिली है। कोई बड़ा मोमेंटम है वो यहाँ स्टॉक्स में है वो रिजल्ट के चलते देखने को नहीं मिला। तो रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो रिजल्ट भी मात्र 4% है वो प्रॉफिट जो स्टॉक्स है जो प्रॉफिट था मात्र 57% ईयर टू ईयर बढ़ा है। लेकिन स्टॉक्स में कोई बड़ी जंप है वो यहाँ देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ने अगर बात करें तो परसों के डेट में ये अपडेट भी देखने को मिला था। कंपनी ने 541 मेगावाट का एक नया ऑर्डर भी प्राप्त किया था। लेकिन दोनों ही Q2 रिजल्ट के हल्के जो रिजल्ट्स थे या यूं कहें जिनको हल्के नहीं लेकिन पीछे वाली जो स्थिति थी कोई बड़ी जंप नहीं है Q2 रिजल्ट्स में। और इसी के चलते और जो बड़ा ऑर्डर कंपनी को एक ऑर्डर मिला था उसके चलते भी कोई बड़ी यहाँ तेज़ी देखने को नहीं मिली है। और रिजल्ट्स की अगर बात करेंगे तो रिजल्ट कंपनी का जो इस क्वार्टर में सितंबर 23 का जो क्वार्टर है इसमें कंपनी का रेवेन्यू है वो 35% बढ़कर के 215 करोड़ का रहा है जो ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी दोनों ही दृष्टि से यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिला है। और एबिडिटा भी 35% का बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 64% बढ़ करके 34 करोड़ से ज़्यादा करा है। पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ था। तो हालांकि यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई बड़ी जंप देखने को नहीं मिली। यही वजह रही कि यहाँ कोई बड़ी तेज़ी देखने को एवेंटल जैसी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। और ईयर टू ईयर है वो 21 करोड़ से बढ़ करके 34 करोड़ हुआ है। तो मार्केट को जिस तरह की रिजल्ट से आशाएं थी वैसे कोई ब्लॉकबस्टर रिजल्ट देखने को नहीं मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर है जो नेट प्रॉफिट है मात्र 1 करोड़ प्लस हुआ है। तो यहाँ कोई इसी वजह से स्टॉक्स में आपको बड़ी तेज़ी एवेंटल जैसी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो पिछले 6 महीनों में ये पिछले 6 महीने में भी यहाँ स्टॉक्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है। करीबन यहाँ पैसा डबल हुआ 107% का रिटर्न यहाँ देखने को मिला है। और इसको भी आप अगर देखना चाहें तो इसके भी आप स्टडी के तौर पर इसको भी कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में यहाँ 250% के आसपास रिटर्न वो देखने को मिला है। तो ग्रीन सेक्टर में जाना जाता है एनर्जी तो उसमें भी आप केपीआई ग्रीन को स्टडी के तौर पर ले सकते हैं। और नेक्स्ट कंपनी की अपन बात करेंगे तो उसमें अपन आईटी सेक्टर से एक स्मॉल कैप कंपनी की बात करेंगे वेरेनियम क्लाउड। और टीसीएस का जो रिजल्ट है टीसीएस के रिजल्ट कल 11 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन टीसीएस के रिजल्ट से पहले ही और वेरेनियम क्लाउड जो है इसने एक बड़ा शानदार यहाँ आईटी सेक्टर में एक यूँ कहें कि धमाका कर दिया। और इसने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स है वो वेरेनियम क्लाउड के देखने को मिले हैं। इसी के चलते आप यहाँ स्टॉक्स में आज 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और 20% का अपर सर्किट ये देखें तो अभी तक जो टीसीएस है वो आईटी सेक्टर को लीड करता है। और कल जो टीसीएस के रिजल्ट्स जो अनाउंस होंगे वो पूरे आईटी सेक्टर के लिए ही मायने रखेंगे। लेकिन टीसीएस से पहले ही आज कंपनी ने इसने वेरेनियम क्लाउड के जो Q2 रिजल्ट्स दो देखने को मिले हैं और Q2 रिजल्ट्स में इसने बड़ा धमाका किया। और इसी के चलते आज स्टॉक्स में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और इसी के
अगर बात करेंगे तो वेरिनियम क्लाउड के Q2 रिजल्ट्स की अपन बात करेंगे। और Q2 रिजल्ट्स अपना इसके देखेंगे तो ये सितंबर 23 का क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो 227% बढ़कर के 377 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 260 करोड़ था और पिछले वर्ष 124 करोड़ था। तो ईयर टू ईयर भी बढ़कर के ये लगभग डबल हो गया है और 200% से ज़्यादा की ग्रोथ है वो सेल्स में रही है, रेवेन्यू में रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग डबल हुआ है। तो यही एक बड़ी अपडेट थी Q2 रिजल्ट्स में कि कंपनी की रेवेन्यू भी क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से बढ़ा है। एबिटा भी 256% बढ़कर के 126 करोड़ का रहा है, जो पिछले दोनों क्वार्टरों से ज़्यादा है, ईयर टू ईयर भी ज़्यादा है। और नेट प्रॉफिट बात करें तो नेट प्रॉफिट है वो 66% रहा है, जो इस क्वार्टर में 90 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ था और पिछले वर्ष 26 करोड़ था। तो अगर हर फैक्टर पर देखेंगे सेल्स, एबिटा, नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है वो वेरिनियम क्लाउड का रहा है। और इसने एक तरह से देखें तो TCS के रिजल्ट से पहले इसने Q2 रिजल्ट्स में बड़ा धमाका देखने को मिला है। तो जिस तरह से एक IT सेक्टर की एक ये छोटी कंपनी है तो इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ऐसी आशाएं लग रही है कि IT सेक्टर के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर अपन सोमवार के सेशन की भी बात करें तो उसमें भी IT सेक्टर में गिरते हुए मार्केट में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो ऐसा शायद मुझे लगता है कि अब IT सेक्टर में एक अच्छे रिजल्ट्स है वो आते हुए देखने को मिलेंगे। बहरहाल हम कल TCS के 11 अक्टूबर को TCS के रिजल्ट्स देखेंगे तो उससे सब चीज़ें वो क्लियर होंगी कि IT सेक्टर में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने का मिलेगा। तो बहरहाल TCS के रिजल्ट देखें उससे पहले आज ये एक ट्रेलर मुझे लगता है और वेरिनियम क्लाउड के रिजल्ट हैं बहुत ही बेहतरीन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से आज ये स्टॉक्स है वो 20% के अपर सर्किट पर देखने को मिला है। तो आशा करता है मित्रों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट्स कर बताएं कैसे लगा ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।